तो दोस्तों देखिए, पहले तो जो अंग्रेजी लैंग्वेज है उसके हिस्से कितने हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप जब हिंदी भी पढ़ते हो तो भी आप भेद पढ़ते हो ना भाषा के। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी जो भाषा है अंग्रेजी, उसके पार्ट क्या क्या है, यानी ये अंग्रेजी किन किन चीजों को मिला के बनती है, पहले हम ये देख लेते हैं। इसमें मुख्य तौर पे जो है 8 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। पहला है नाउन। अभी हम इन्हें बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जैसे जैसे हम एक एक करके इनको पढ़ते चले जाएंगे तो टॉपिक वाइज ही हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। नाउन का मतलब है नेम, किसी चीज को नाम देना। दूसरा है यानी जो भी चीज नाउन को रिप्लेस करेगी वो प्रोनाउन कहेगी, ठीक है। तीसरे नंबर पे वर्ब। वर्ब दो चीजों को बताता है, एक तो एक्शन यानी काम क्या हो रहा है, और स्टेट माने स्थिति क्या है, किसी चीज की स्थिति क्या है या कोई क्या काम कर रहा है। जैसे राम स्कूल जाता है, यहां पे क्या काम है, एक्शन है, ठीक है। मैं खाना खाता हूं, यहां पे क्या है, एक्शन, खाता, ठीक है। लेकिन हर जगह एक्शन नहीं होता है वर्ब में। जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है, अब यहां काम तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन राम के बारे में एक स्थिति बता रही है कि राम कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। तो यहां वर्ब बता रही है स्टेट, और जो जाता और खाता है उसमें बता रही है क्या, एक्शन। वेरी गुड वेरी गुड। अब फिर एडजेक्टिव आएगा, ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है, यानी नाउन और प्रोनाउन के अर्थ में जो कुछ वृद्धि करे, उनके बारे में कुछ बताए, वो होता है एडजेक्टिव। फिर होता है एडवर्ब। दोस्तों जो मुख्य है पांच, पांच क्या 6 मान सकते हैं हम, वो यही है। पेपरों में ज्यादातर इन्हीं से चीजें आती हैं। अब पेपरों में एक नया ट्रेंड आया है कि उनमें पूछा भी जाने लगा है कि ये नाउन कैसा है, ये कैसे इसको बहुवचन में बनाएंगे, कैसे बहुवचन से एक वचन में बनाएंगे, ये सारी चीजें भी अब वो पूछने लगा है। तो ये मुख्य जो है 6 हैं। बाकी कंजंक्शन और इंटरजेक्शन ये 2 भी हैं, लेकिन ज्यादा जो चीजें आती हैं इनसे आती हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ लोग आजकल आर्टिकल को भी क्या मानते हैं, आर्टिकल को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा मानने लगे हैं। तो अगर इसको भी मान लिया जाए तो 9 हो जाते हैं, ठीक है। तो जो 6 तो ये और एक ही है, 7 चीजें हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके किसी भी एग्जाम के लिए। हम पढ़ेंगे सारी, 8 भी पढ़ेंगे, 9 भी पढ़ेंगे, लेकिन इनमें कहीं भी कोई कोताही की गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं कि नाउन है क्या। देखो आप शुरू से लेके अब तक एक इसकी डेफिनेशन पढ़ते आए हो, नाउन इज द नेम ऑफ ए प्लेस, पर्सन और थिंग, ठीक है। बिल्कुल नाउन इज द नेम ऑफ ए प्लेस, पर्सन और थिंग। अब जो हम पढ़ेंगे उसमें थोड़ी सी आसानी के लिए मैंने एनिमल अलग से जोड़ दिया है, ठीक है। अब देखो हमें 5वीं 6ठी के एग्जाम में तो लिख के देना नहीं है ये, ठीक है। तो मैंने ये जोड़ दिया जिससे कि आपको चीजें थोड़ी और आसानी से समझ में आ जाए। कई बुक्स में भी ये जुड़ा हुआ है। तो अब सरल भाषा में अगर कहा जाए तो किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का या जानवर का नाम जो है उसे नाउन हम कहते हैं। यानी ये ऊपर की जो हिंदी है, सरल भाषा में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो इससे क्या समझ में आया कि नाउन जो है, ये जो चारों चीजें दी गई हैं इनमें से किसी भी का भी क्या है, नामकरण। नामकरण है नाउन। नाउन कुछ भी नहीं है। अगर कोई वस्तु आए, व्यक्ति आए, स्थान आए या जानवर आए और उसे हम कोई नाम दें, उसका हम नामकरण करें, तो वही नाउन कहलाएगा। अब नामकरण क्यों इंपॉर्टेंट है तो सब जानते ही हो आप लोग। फिर भी 5 मिनट, आज जब आप शाम को सोने के लिए जाओ तो 5 मिनट ये मनन करना कि अगर संसार में नाम ना हो तो भाई कैसे चलेगा संसार का काम। कल्पना करो कि संसार में किसी का कोई नाम नहीं है, बिना नामकरण के आप किन किन कठिनाइयों का सामना करेंगे, वो भी एक बार 5 मिनट सोच के देखना। थोड़ा सा मैं भी बता देता हूं। मान लो एक इंसान है, अभी तो बच्चे सबके कम होते हैं, पहले तो 5-6 बच्चे एक ही परिवार में होते थे। तो नामकरण, मान लो 4 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, ठीक है। अब जो आदमी है, जो उनके पिता हैं इन बच्चों के, वो पूरे दिन काम करने के बाद आ गए भाई घर। घर आने के बाद इनकी माताजी कहती हैं कि जी आपकी तो बेटी बीमार है। ओ आजकल का जमाना हो गया, एक ही बेटी है तो अरे बेटी बीमार है चलो ठीक है। लेकिन अब क्या है कि 4 बेटियां हैं, ठीक है, और नाम कुछ है नहीं उनका। तो भाई कौन सी बेटी बीमार है,
कि दूसरे नंबर की बीमार है, सॉरी दूसरे नंबर की नहीं, उन्होंने कहा बीच की बीमार है, जो बीच की बेटी है आपकी। तो उन्होंने कहा बीच की तो दो है भाई, 1 2 3 4, ये सबसे बड़ी ये सबसे छोटी, बाकी ये दोनों तो बीच में ही आएंगी। तो फिर कहेगा नहीं, नीचे से दूसरे नंबर की जो है वो बीमार है, या ऊपर से दूसरे नंबर की जो है वो बीमार है। तो कितना काम बढ़ गया, ठीक है। तो नामकरण जो है चीजों को आसान बना देता है, हम उनको पुकार सकते हैं। एक भीड़ के बीच में भी अगर हम किसी का नाम लेके बुलाएंगे तो ऐसा तो हो सकता है कि उस नाम के 2 हो 3 हो, लेकिन 500 आदमी में से कम 3 तो मिल गए। 3 में से हम बता देंगे भाई मैं आपको बोल रहा हूँ, या आपको बोल रहा हूँ, या आपको बोल रहा हूँ। तो ये मैंने छोटा सा आपको बताया कि नामकरण क्यों जरूरी है। बाकी आज आप खुद भी सोचना। आगे देखते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो भाई, एक बार देख लेते हैं ना। मोहिनी इज वेरी टॉल। मोहिनी क्या है, किस कैटेगरी में आएगी इन चारों में से? प्लेस की, पर्सन की, थिंग की, एनिमल की? देखो पर्सन में आएगी ना, व्यक्ति है ना मोहिनी। तो टाइगर किस कैटेगरी में आएगा? प्लेस में नहीं आएगा, पर्सन में भी नहीं आएगा, थिंग में भी नहीं आएगा, एनिमल में आएगा, ठीक है। दे लिव एट मुंबई। मुंबई किस में आएगा? मुंबई तो स्थान है, सीधी सी बात है, पहली कैटेगरी में आ जाना है। आई डू नॉट हैव ए लैपटॉप। लैपटॉप थिंग की कैटेगरी में आएगा, चीज है ये। द रोज इज ब्यूटीफुल। रोज भी एक चीज है, ठीक है। गुलाब का फूल एक क्या है? चीज ही, वस्तु ही तो है। लुक एट द ट्रेन। ट्रेन भी क्या है? ये भी वस्तु की कैटेगरी में है। भाई वस्तु ऐसा नहीं है कि ट्रेन नहीं हो सकती, वस्तु वो सुई भी होगी, यानी जो थिंग है उसकी कैटेगरी में एक निडल भी आएगी और उसकी कैटेगरी में एक ट्रेन भी आएगी, ठीक है। बुक भी क्या किसकी कैटेगरी में आनी है? थिंग की कैटेगरी में ही आनी है। अब राजू इज वेरी अनहैप्पी टुडे। इसमें एक नाम आ गया राजू, ठीक है। अब नाम आ गया तो ये क्या है? ये आएगा पर्सन। देखो ना तो एनिमल में आएगा, ठीक है, ना ही ये थिंग में आएगा, ना ही ये प्लेस में आएगा। ये किस में आएगा? पर्सन में आएगा, ठीक है। राधिका इज वेरी हेल्पफुल। यहां राधिका भी किस में आएगी? राधिका भी एक लड़की है, यानी पर्सन, व्यक्ति है। कुलदीप इज वेरी इंटेलिजेंट। यहां कुलदीप भी क्या है? एक व्यक्ति है। कौन है कुलदीप? एक व्यक्ति, ठीक है। तो एक बार फिर से देखो, हम रिपीट करते हैं। मोहिनी किस में आएगा? जल्दी से बोलेंगे। मोहिनी पर्सन, टाइगर एनिमल, मुंबई प्लेस, लैपटॉप थिंग, रोज थिंग, ट्रेन थिंग, बुक थिंग, राजू पर्सन, वेरी गुड, राधिका पर्सन, कुलदीप पर्सन, ठीक है। मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा तो आपको क्लियरिटी होगी। एक दो बार इन्हें पढ़ेंगे तो हो जाएगी। मतलब मुख्य चीज ये है कि जो भी सेंटेंस आप पढ़ो, अगर उसमें कोई प्लेस है उसका नाम दिया हो वो भी नाउन है, पर्सन का नाम दिया हो वो भी नाउन है, थिंग का नाम दिया हो वो भी नाउन है, एनिमल का नाम दिया हो वो भी नाउन है। इसके अलावा अगर कुछ है तो वो उन 7 और जो कैटेगरी थी पार्ट ऑफ स्पीच की, उनमें से, या फिर एक जो आर्टिकल था अलग से, उनमें से आएगा, ठीक है। लेकिन अगर इन चारों में से कोई भी चीज आती है तो वो नाउन के अंडर में कवर हो जाएगी, वो नाउन कहलाएगी। दोस्तों ये कुछ प्रैक्टिस के लिए दे दिए हैं आपके लिए। पिक आउट द नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। ये जो सेंटेंस हैं इनमें से नाउन को पिक करिए, नाउन उठाइए, नाउन बताइए, ठीक है। देखो बर्गर, फिर से वो चीज लिख लेते हैं यहां पे। प्लेस, पर्सन, थिंग, ठीक है, और एनिमल, ठीक है, बिल्कुल शाबाश। अब बर्गर देखो, बर्गर किसकी कैटेगरी में आ रहा है? बर्गर भी एक चीज है, खाने की चीज हो सकती है, ठीक है। बचपन में तो हम कहते ही हैं घर वालों से, अरे मुझे चीज दिलवा दो, तो अब सारी चीजें चीज ही होती हैं, ठीक है। फूड, फूड का मतलब खाना, ये भी चीज है। यानी इस सेंटेंस में 2 चीजें मिल गई। इस सेंटेंस में क्या मिली? दो नाउन मिले, और दोनों किस कैटेगरी के हैं? थिंग के। द रोज इज येलो। देखो येलो तो, येलो माने किसी रंग का नाम है, ठीक है। किसका नाम है? रंग का नाम है, ठीक है। तो ये इस कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि प्लेस का नाम होना चाहिए, पर्सन का नाम होना चाहिए, थिंग का होना चाहिए, या एनिमल का। लेकिन रोज, रोज किसका नाम है? रोज मैंने अभी बताया था एक वस्तु का नाम है, इसलिए थिंग की कैटेगरी में आ जाएगा। राधिका, फिर से राधिका अभी आया था, किस में आएगा? पर्सन की कैटेगरी में आ जाएगा। काओ, देखो दी किस में आता है? आर्टिकल मैंने अभी बताया था, ए एन और दी। द काउ गिव्स अस मिल्क। इसमें 2 चीजें हैं, एक तो काउ, काउ किसके अंडर में आ जाएगा? एनिमल, ठीक है। और
मिल्क किसके अंडर में आ जाएगा? थिंग, मिल्क वस्तु है, और काउ क्या है? एनिमल की कैटेगरी में। कैट्स फियर डॉग्स, कैट माने बिल्लियां, फियर माने डरती हैं, डॉग्स माने कुत्तों से। बिल्लियां कुत्तों से डरती हैं, ठीक है। तो यहां बिल्लियां और कुत्ते दोनों ही किस में हैं? एनिमल्स में, ठीक है भाई। द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है। यहां भी देखो दोनों ही नाउन है। अगर आप देखो बुक किस कैटेगरी में है? बुक एक वस्तु होती है, और टेबल भी एक वस्तु होती है, ठीक है भाई। आई हैव सम कॉइन्स इन माई बैग, मेरे बैग में कुछ कॉइन्स हैं। तो कॉइन्स और एक बैग, ये दोनों भी किस कैटेगरी में आएंगे? थिंग। कॉइन माने सिक्के। आई हैव सम कॉइन्स इन माई बैग, मेरे बैग में कुछ कॉइन्स हैं, मेरे बैग में कुछ सिक्के हैं। तो बैग भी थिंग की कैटेगरी में आता है, कॉइन्स भी। बाकी कोई भी वर्ड इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है। अब 8वां पढ़ते हैं। माई फादर फाउंड दिस बैग इन हिज कार। अब यहां पहले तो फादर से ही शुरू हो गया। फादर किस में आएंगे? पर्सन की कैटेगरी में, ठीक है। फाउंड दिस बैग, अब यहां बैग आ गया। बैग किस कैटेगरी में आएगा? थिंग की कैटेगरी में। एक चीज और आ रही है, देखो नाउन की कैटेगरी की कार। कार भी किसका नाम है? वस्तु का। बैग भी वस्तु का। अभिनय इज फ्लाइंग ए काइट, अभिनय इज फ्लाइंग ए काइट। अभिनय नाम है, किस कैटेगरी में आ रहा है? पर्सन। किसका नाम है? नाम तो है, ये तो हमें पता है, लेकिन नाम तो प्लेस का भी हो सकता है, पर्सन का भी हो सकता है, थिंग का भी हो सकता है, एनिमल का भी हो सकता है। नाम है लेकिन किस कैटेगरी में है? पर्सन है, ये व्यक्ति है, ठीक है। और फिर काइट है, काइट किस कैटेगरी में है भाई? थिंग की कैटेगरी में। उसके बाद ये कुछ दिए हुए हैं सेंटेंस, जिसमें से आपको नाउन छांटने हैं, ठीक है। ही हैज गॉन टू बाई सम स्कूल बुक्स फॉर हिज ब्रदर, वह अपने भाई के लिए कुछ किताबें, स्कूल की किताबें खरीदने गया है। थोड़ा सा हमारी जो ट्रांसलेशन भी बेटर होती रहे, इसलिए मैं हल्का हल्का बता देता हूँ। द इंक इज इन द इंक पॉट, जो शाही है वो दवात में है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। द डॉग इज रनिंग आफ्टर द थीफ, कुत्ता चोर के पीछे दौड़ रहा है। आई सॉ हिम इन द मार्केट, मैंने उसे मार्केट में देखा। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। रमेश इज ऑलवेज हैप्पी, रमेश हमेशा खुश रहता है। माई बुक्स आर इन माई बैग, मेरी किताबें मेरे बैग में हैं। द लॉयन इज ए कॉर्निवरस एनिमल, जो लॉयन माने शेर जो है वो कैसा है? कॉर्निवरस माने मांसाहारी पशु है। भाई ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम इन्हें बोलते रहेंगे ना तो हमें ये फैमिलियर हो जाएंगे, इनके कुछ अर्थ भी पता चल जाएंगे हमें, इन चीज़ों के कुछ तो हमें अर्थ पता चल जाएंगे, और दूसरा थोड़ा सा उच्चारण जो होता है, प्रोनाउंसिएशन, वो भी एक पता चल जाएगा, ठीक है। तो आगे और बढ़ते हैं, कुछ और हैं ये अगली स्लाइड में, ठीक है। 10 से लेके 15 यानी ये और हैं 6। द मून इज शाइनिंग इन द स्काई, मून माने चंद्रमा, शाइनिंग माने चमक रहा है, इन द स्काई माने आकाश में, ठीक है। चंद्रमा कहाँ पे चमक रहा है? आकाश, ठीक। ब्रेड इज मेड फ्रॉम फ्लोर, ब्रेड फ्लोर से बनाई जाती है। अब फ्लोर का क्या मीनिंग है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालोगे, ठीक है। कोई कोई चीज़ आपको भी तो पता करनी है भाई। रवि इज बाइंग एप्पल्स फॉर हिज यंगर ब्रदर, स्पेलिंग देख लेना भाई फ्लोर की पहले, FLOOR नहीं है, FLOUR है, ठीक है। रवि इज बाइंग एप्पल्स फॉर हिज यंगर ब्रदर, रवि अपने छोटे भाई के लिए एप्पल खरीद रहा है। देखो अब ना स्पीकिंग में भी कई बार लोग बहुत गलती करते हैं। जो छोटा भाई है उसको हम बोलेंगे यंगर ब्रदर, उसके लिए क्या बोल देते हैं? स्मॉल ब्रदर। अरे वो साइज में छोटा थोड़ी है, वो उम्र में छोटा है, ठीक है। अगर वो आपसे 2 साल भी बड़ा है तो भी हो सकता है वो बड़े भाई से भी और ज़्यादा बड़ा हो, ठीक है, और लंबा हो और तगड़ा हो, तो स्मॉल नहीं बोलेंगे उसे, यंगर ब्रदर बोलेंगे। द टाइगर हैज किल्ड द गोट, टाइगर यानी चीता ने बकरी को मार दिया है। देयर इज नो वाटर इन दैट पॉट, उस बर्तन में कोई भी पानी नहीं है, यानी उस बर्तन में पानी नहीं है। हरी रोट ए लेटर टू हिज सिस्टर, हरी ने अपनी बहन को एक पत्र लिखा। ये जितने हैं इसमें आपको क्या बताना है बताओ भाई? इसमें आपको बताना है नाउन, और नाउन में भी किस कैटेगरी का नाउन है? पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, या फिर एनिमल है, ठीक है। इनमें से कौन सा है? पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, या एनिमल है। ये नाउन की कैटेगरी भी बतानी है, ठीक है। ये आपको करने हैं भाई अपने आप
प्रैक्टिस करनी है। मैं फिर से कहता हूँ, प्रैक्टिस इज की टू सक्सेस। अगर आप प्रैक्टिस करोगे साथ में, जो आप खुद अपने हाथ से कर लोगे ना चीज़ें, तो वो तो है ठीक, वरना जो आप ऐसे देखते रहोगे, कितनी बार देख लो, उसका ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए कोशिश करनी है कि जब भी मौका मिले, जो भी काम आपको दिया जाए, पूरी ईमानदारी के साथ उसे करना है। ठीक है भाई। तो देखो, वो तो नाउन छांटना हो गया। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि नाउन आगे बटेंगे भी कई प्रकार में। तो ये है काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। ठीक है, किन्हीं किन्हीं बुक में 4 प्रकार भी हैं, किसी किसी में 5 भी हैं। हम नॉर्मली 5 ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो मुश्किल है कि नाउन कितने प्रकार का होता है, ये क्वेश्चन आना तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो 5 ही हम पढ़ेंगे वैसे। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा आपने हिंदी में पढ़ी हुई होगी। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन माने भाववाचक संज्ञा। ठीक है, प्रॉपर नाउन, थोड़ा सा इसका परिचय ले लेते हैं। प्रॉपर नाउन का मतलब व्यक्तिवाचक, यानी किसी का जो पर्सनल नाम होता है, किसी की पर्सनल जो आइडेंटिटी, पर्सनल जो पहचान है ना, जो उसे उजागर करे, उसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक। ठीक है, कॉमन, कॉमन का मतलब होता है जो एक जैसी सब चीजों को दिया जा सके। ठीक है, जैसे एक लड़का है। ठीक है, अब लड़का, उसकी क्या आइडेंटिटी है, पर्सनल या कॉमन? लड़का उसकी कॉमन आइडेंटिटी है, क्योंकि अगर केवल लड़का कहोगे तो आप नहीं पहचान सकते कि वो कौन से लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसका नाम ले लिया जाए, मान लो उसका नाम मोहन है, आपके फ्रेंड्स हैं। ठीक है, आपके फ्रेंड्स हैं, उनमें से कोई एक है मोहन। तो अगर आपसे कोई कहे मोहन का घर कहाँ है, तो आप उसे तुरंत पहुंचा दोगे। ठीक है, और कोई आके कहे लड़के का घर कहाँ है, भाई लड़के तो मेरे 20 हैं दोस्त। ठीक है, 11 तो क्रिकेट में खेलते हैं, 2 बैडमिंटन वाले हैं, 2-4 ऐसे ही घूमने वाले हैं, तो 20 लड़के हैं दोस्त। केवल लड़का कहने से आप कैसे पहचान पाओगे? तो इसलिए क्या जरूरी है, उसकी एक पर्सनल आइडेंटिटी पता चले, और वो क्या है, मोहन। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर, यानी प्रॉपर का मतलब उसकी पर्सनल आइडेंटिटी, कॉमन का मतलब उस जैसे सभी लोगों के लिए हम जो बोल सकते हैं, उसकी वो आइडेंटिटी। ठीक है, कलेक्टिव नाउन, जब समूह में कोई चीजें हों। देखो, बाकी हम इन्हें आगे पढ़ेंगे तीनों को, अभी हम इन दोनों पे फोकस करेंगे आज की क्लास में। कलेक्टिव, जहां कोई चीज समूह में हो, यानी एक ही जैसी चीज जब इकट्ठी हो जाती हैं तो समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। मटेरियल नाउन, जो पदार्थ हो कोई, वो मटेरियल नाउन हो जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, ये थोड़ी सी जो ब्रॉड है, यानी इसमें कई चीजें आती हैं भाई, तो इसे हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे ही। पहले जो आज की क्लास में हमें पढ़ना है दोनों, उसे ले लेते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं भाई। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया था। तो देखिए, प्रॉपर और कॉमन का हमें अंतर देखना है, तो कुछ एग्जाम्पल से हम सीखते हैं। पहले मैंने वो बता ही दिया कि कैसे कैसे है, कि कब हम कॉमन बोलते हैं किसी को, कब हम प्रॉपर बोलते हैं। विक्रमादित्य वाज ए वाइज किंग, तो यहां विक्रमादित्य नाउन है और एक किंग भी नाउन है। ठीक है, तो विक्रमादित्य के बारे में जब बात की जाती है तो हमारा दिमाग एक ही आदमी पे पहुंचता है ना, हिस्ट्री में केवल एक ही जगह। तो यानी ये क्या है, ये उनकी एक पर्सनल आइडेंटिटी हो गई। एक पर्टिकुलर किंग, किसी एक राजा के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमारे इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध थे। और किंग, अगर हम वर्ड की बात करें किंग, तो किंग तो जितने भी राजा हुए थे सभी को तो बोलते हैं भाई हम। यानी इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी जो परिभाषा है, वो बहुत ज्यादा विस्तृत है, क्योंकि ये तो बहुत से लोगों के लिए कहा जा सकता है। ठीक है, लेकिन विक्रमादित्य जब बात आती है राजा से संबंधित, तो हमारा दिमाग एक ही जगह जाता है। ठीक है, तो यानी कि विक्रमादित्य है कोई विशेष किंग, उन्हीं के बारे में, यानी उनकी वो ये व्यक्तिगत पहचान है एक आदमी की। ठीक है, और किंग माने है राजा, जो भी कहीं पे कोई शासक होता है, जो कहीं राज करता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, किंग। ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन है और ये कॉमन नाउन है। कुछ और देख लेते हैं इसी तरह से, जैसे दीपा है। दीपा क्या नाम है भाई, किसी का नाम है दीपा। वैसे दीपा किसका नाम होगा नॉर्मली, लड़की का। ठीक है, तो दीपा क्या है, उस लड़की की पर्सनल पहचान। और गर्ल क्या है, उसके जैसी जितनी भी लड़कियां होंगी, उन्हें अगर एक कॉमन नाम हमें देना हो तो क्या दे सकते हैं, सबको लड़की बोल सकते हैं ना। कि इस क्लास में कितनी लड़कियां हैं, इस क्लास में 10 लड़कियां हैं, तो सारे नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई ये। ठीक है, क्या है, केवल
एक बता दिया कि इस क्लास में 10 लड़कियां हैं, यानी कॉमन एक उनकी पहचान है कि वो सब की सब लड़कियां हैं। और अगर नाम देने हो उनके, प्रॉपर पहचान पूछनी है, तो 10 के 10 के हमें नाम देने पड़ेंगे। यानी दीपा प्रॉपर नाउन, गर्ल कॉमन नाउन। ऐसे ही कानपुर। कानपुर जब हम सुनते हैं तो हम एक किसी पर्टिकुलर शहर की तरफ हमारा इशारा होता है ना, हम पहुंचते हैं ना कि भाई कानपुर कहाँ है, यूपी में जो है, ठीक है। और सिटी, सिटी तो सारे ही हैं भाई। आपका नोएडा भी सिटी है, आपके पास दिल्ली भी सिटी है, गाजियाबाद भी सिटी है, गुड़गांव भी सिटी है, फरीदाबाद भी सिटी है, पलवल भी सिटी है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, सिटी। यानी कोई भी शहर जो ठीक ठाक डेवलप हो गई है, ऐसी जगह जो अच्छी डेवलप हो गई है, जहाँ अच्छा विकास हुआ है, जो सारी सुविधाओं से लैस है, उसे हम क्या बोलते हैं, शहर, ठीक है। तो कोई भी जो इन सुविधाओं से लैस होगा उसे हम बोल देंगे शहर। ये उसकी एक कॉमन पहचान हो जाएगी। और अगर उसका हम नाम लेंगे तो उसकी एक प्रॉपर पहचान हो जाएगी। यानी दोनों नाउन है, ये प्रॉपर तो प्रॉपर नाउन, ये कॉमन तो कॉमन नाउन। ऐसे ही इंडिया है भाई। इंडिया से मतलब है एक देश, ठीक है। यानी एक देश की उसकी अपनी अलग जो पहचान है। नॉर्मल जो कंट्री बोलते हैं हम, वो क्या है, वो तो कोई भी हो सकता है। बांग्लादेश यानी जहाँ अलग शासन है, जहाँ के लोग अलग हैं, जिनकी नागरिकता अलग है, ऐसी बाउंड्री के अंदर जो भी चीज़ होती है उसे बोलते हैं हम कंट्री, ठीक है। तो बांग्लादेश वाले वो भी कंट्री बोल सकते हैं अपने देश को। अमेरिका वाले वो भी कंट्री बोल सकते हैं, ठीक है। यूके वाले वो भी कंट्री बोल सकते हैं। लेकिन सबकी अलग अलग पहचान क्या है, उनके नाम। यानी अगर हम यूके कहेंगे तो प्रॉपर नाउन है, अगर कंट्री कहेंगे तो कोई से को भी बोल सकते हैं। अगर यूएस बोलेंगे तो एक हम विशेष देश की बात कर रहे हैं, प्रॉपर, ठीक है। अगर नॉर्मल कंट्री बोलेंगे तो फिर वो कॉमन नाउन हो जाएगा। तो ऐसे ही जब किसी भी देश का हम अगर नाम लेंगे, उसका पर्टिकुलर नाम लेंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। और अगर हम ऐसे ही देश वर्ड बोलेंगे जो सारे देशों के लिए यूज हो सकता है, तो उसे हम बोलेंगे कॉमन नाउन। यानी एक ऐसा शब्द जो उस तरह के बाकी सबके लिए दिया जा सके, उसे हम बोलेंगे कॉमन नाउन, ठीक है। अब यूएस आप किसे बोल दोगे, आप हमारे जो कोई स्टेट है उसे यूएस बोल दोगे? आप पाकिस्तान को यूएस बोलोगे? चाइना को यूएस बोलोगे? नहीं ना। जब भी यूएस की बात चलेगी, यानी इसके बारे में बात कर रहे हैं हम, अमेरिका के बारे में, एक स्पेशल देश है, अलग देश है, ठीक है। कंट्री हम किसी के लिए भी बोलेंगे। चाइना भी है कंट्री, पाकिस्तान भी है कंट्री, बांग्लादेश भी है कंट्री, इंडिया भी है कंट्री, श्रीलंका भी है कंट्री, ठीक है। अब आगे आ जाइए। मोहन इज ए प्रॉपर नाउन। ऐसे ही देखे, जैसे दीपा वो लड़की का नाम था, तो मोहन यहाँ प्रॉपर नाउन है, तो कॉमन क्या रहा होगा, बॉय। मोहन जैसे जितने भी लोग हैं जो मेल जेंडर के होते हैं, उसे हम क्या बोल सकते हैं, बॉय। और मोहन जो है उसका अपना नाम है भाई। अब तक हमने जो भी बात करी है उसका क्या अर्थ निकल के आया, तो ये आपको दो जो पॉइंट है अलग अलग पढ़ लेने एक बार। इसका मतलब है एक ही तरह की सभी चीजों को दिए जाने वाले एक जैसे नाम को कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। एक ही तरह की चीजें, सारे के सारे लड़के हैं क्लास में, उनको हम कॉमन क्या कह सकते हैं। जैसे 5 लड़के हैं, 1 2 3 4 5, हम इसको भी लड़का बोल सकते हैं, 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 और इसको भी लड़का बोल सकते हैं। लेकिन अगर उनमें से एक का नाम रमेश है, ठीक है, तो क्या हम इसे रमेश बोल सकते हैं? हो सकता है महेश हो सकता है ये कुलदीप हो सकता है ओमपाल हो सकता है ये अंकित हो, ठीक है। तो उनको जो एक नाम, उनकी जो अलग अलग पहचान है व्यक्तिगत, वो हो जाएगा प्रॉपर, और जो सबको एक नाम दिया जा सके वो है कॉमन। ऐसे ही, ठीक है, यानी विशेष नाम दिया जाएगा, ठीक है। प्रॉपर का मतलब है व्यक्तिगत पहचान। एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई आप कहाँ से हो, आप कहेंगे मैं नोएडा से हूँ, ठीक है। अब क्योंकि मैं भी नोएडा से हूँ, तो जैसे बाहर लोग मिलते हैं तब ऐसा बहुत होता है भाई कि कहाँ से हो जी आप, के नोएडा से। अरे नोएडा में प्रॉपर कहाँ से हो? प्रॉपर का मतलब यहाँ क्या हो गया कि नोएडा में वो जगह कौन सी है, वो बिल्कुल व्यक्तिगत उसकी पहचान वो क्या है, वो जगत फार्म है, वो सेक्टर 18 मार्केट है, वो कोई सा सेक्टर है, वो स्वर्ण नगरी है, वो सेक्टर 36 है, वो सेक्टर 37 है। उसकी एक व्यक्तिगत अलग से जो पहचान है जगह की, वो बताओ हमें, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा भाई कि प्रॉपर नाउन क्या होता है और कॉमन नाउन क्या होता है, ठीक है। एक नोट है इसके बारे में, यानी नोट का मतलब जो भी कोई इंपॉर्टेंट चीज उसके बारे में बताई जाएगी।
प्रॉपर नाउन्स आर स्टार्टेड विद कैपिटल लेटर। ठीक है, जो भी प्रॉपर नाउन होगा उसका किससे शुरुआत की जाएगी? कैपिटल लेटर। यानी कि ऐसे नहीं लिखेंगे प्रॉपर नाउन को, यानी ललित अगर लिखना है तो ऐसे नहीं लिखेंगे, ललित लिखना है तो हमें कैसे लिखना है? ये। ठीक है, ये कैपिटल में होना चाहिए पहला। तो रमेश देखो हमने कैपिटल में किया है, मानवी कैपिटल में किया है, मोनिका कैपिटल में किया है, कोलकाता कैपिटल में किया है, दिल्ली कैपिटल में किया है, अजय कैपिटल, ओमपाल, अंकित, हरीश। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं गुंजाइश है तो पिक आउट द नेम्स, उन नामों को निकालो यहां से, उन नामों को चुनो, वेदर दे आर प्रॉपर और कॉमन। ठीक है, यानी कि कुछ नाउन है इसमें, पिक आउट द नाउन्स, नाउन होना चाहिए था भाई। ठीक है, नाउनों को चुनो इसमें से और ये बताओ कि वेदर दे आर प्रॉपर और कॉमन, कि वो प्रॉपर है या कॉमन है। अब भाई देखो, कुछ मैं आपको बता देता हूं, कुछ को मैं आपको खुद घर से करने के लिए दूंगा। बॉयज कॉमन है या प्रॉपर, बताओ आप। कॉमन, शाबाश, जिन्होंने कॉमन बोला वो ठीक है। क्लास, ये भी कॉमन है। ठीक है, बॉयज तो मैंने अभी बताया ही था। क्लास, जहां भी कुछ स्टूडेंट इकट्ठे होंगे, चाहे वो कहीं भी इकट्ठे हों, चाहे वो लंदन में इकट्ठे हों, चाहे वो चेन्नई में इकट्ठे हों, चाहे वो दिल्ली में इकट्ठे हों, चाहे नोएडा में इकट्ठे हों, चाहे गाजियाबाद में इकट्ठे हों, जब स्टूडेंट पढ़ने के लिए इकट्ठे होंगे तो वो जो एक उनका ग्रुप बन जाता है, वो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उसे बोलते हैं क्लास। ठीक है, अब यहां देख लीजिए, ये भी नाउन है राधिका। ठीक है, और स्टूडेंट भी नाउन है और क्लास भी नाउन है। राधिका कैसा नाउन है भाई? देखो, ये किसी की व्यक्तिगत पहचान है, तो ये कैसा नाउन है? प्रॉपर। स्टूडेंट जो भी पढ़ता है विद्यार्थी, उसे कॉमन बोलते हैं, ये उसकी कॉमन पहचान है। और क्लास भी कॉमन है। ठीक है, तीसरे पे आ जाते हैं। द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ। एलिफेंट, ठीक है, द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ भी नाउन में ही आता है भाई, स्ट्रेंथ माने शक्ति, ये किसी चीज का ही नाम है। ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर या कॉमन दोनों में से नहीं आता, ये आगे पढ़ाऊंगा मैं, इसे छोड़ दो। ये उन जो तीन मैंने अभी छोड़ रखे हैं उनमें से आएगा। एलिफेंट को देखो आप, ठीक है, एलिफेंट भी क्या है? कॉमन। अगर इसको कोई नाम दिया होता हमने, जैसे कोई भी नाम किसी के यहाँ एलिफेंट मान लो पाल के रखा हुआ है, या फिर कोई जंगल में ही है, उसके पास जाके मतलब उसे अच्छी दोस्ती हो गई एलिफेंट से, तो उसका वो नाम रख लिया उसने एक एलिफेंट का। एलिफेंट का तो नाम भी क्या रखोगे, उसका तो नाम भी तो वजनी चाहिए ना। तो हाथी अगर है तो क्योंकि इसके जैसे जितने भी जानवर हैं सबको क्या बोला जाएगा? एलिफेंट, यानी सबका एक कॉमन नाम दिया जाएगा, तो ये है कॉमन। एलिफेंट अगर हम बोलेंगे तो वो है कॉमन। विक्रमादित्य अभी मैंने समझाया ही था, ठीक है। किंग, विक्रमादित्य क्या है बताइए? प्रॉपर, शाबाश। और किंग कॉमन, ठीक है। द गैंग्स, ये गंगा को लिखते हैं भाई ऐसे, ठीक है, गंगा को ऐसे लिखते हैं। ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स इन द रेनी सीजन। गंगा जो है ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स, अपने किनारों से भी बाहर बहने लगती है इन द रेनी सीजन, बरसात के मौसम में, ठीक है। तो गंगा के बारे में आप बताओ और बैंक के बारे में आप बताओ, गंगा कैसा नाउन है और बैंक कैसा नाउन है, ये आप कमेंट बॉक्स में डालो, ठीक है। ये मैं अभी नहीं बता रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू नाम है किसी का भाई, किसी एक व्यक्ति की प्रॉपर पहचान है, तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। और प्राइम मिनिस्टर कॉमन नाउन, ठीक है। ये तो एक पद का नाम है, जो भी इस पे बैठेगा या जिस जिस देश में होता है एक ही नाम बोला जाता है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो कॉमन हो गया। इंडिया, इंडिया देश का नाम है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर, क्योंकि ये एक विशेष देश का नाम है। हमारे जितने पड़ोसी देश हैं उन सबको क्या हम बोल सकते हैं? अगर कॉमन देना हो तो कंट्री तो बोल सकते हैं, लेकिन इंडिया बोल सकते हैं क्या? इंडिया तो हमारा ही है ना, तो ठीक है, प्रॉपर है हमारा। द सोल्जर्स हैव बीन रिवार्डेड। सोल्जर्स, सोल्जर क्या है भाई बताओ? जो भी लोग देश की रक्षा के लिए लड़ते हैं, देश के सम्मान के लिए लड़ते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सोल्जर। चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, कहीं का भी रहने वाला हो, ठीक है, तो उसे सोल्जर बोलेंगे। यानी कि क्या होना चाहिए? एक कॉमन नाउन, प्रॉपर नहीं। सोल्जर का भी, हर सोल्जर का अपना अपना एक अलग नाम होगा, वो हो जाएगा उनका प्रॉपर नाउन, ठीक है।
टीम, टीम माने क्या है भाई? जब भी कई सारे लोग इकट्ठे होंगे खेलने के लिए, उनके उस ग्रुप को क्या बोलेंगे? टीम। और ये होगा कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो आपको कॉमन भी मिल जाएंगे और किस में मिल जाएंगे? कलेक्टिव में। शाबाश। ठीक है, कलेक्टिव में भी मिल जाएंगे वो। कॉमन नाउन जो हैं कई सारे आपको ऐसे मिलेंगे जो कलेक्टिव भी हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है एक नाउन अगर भाई कॉमन हो गया, प्रॉपर कॉमन का तो अलग है, लेकिन कॉमन वाला जो है वो कलेक्टिव में आसानी से आपको मिलेगा, बल्कि ज़्यादातर जो कलेक्टिव नाउन है ना वो आपको कॉमन ही मिलेंगे। वो कॉमन की कैटेगरी में भी आएंगे और कलेक्टिव नाउन की में भी कैटेगरी में भी आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक बार फिर से जो स्लाइड थी इस पे हम आ जाते हैं, एक बार इसमें और डिस्कस कर लेते हैं कि क्या इसमें कहीं पे कोई कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन है। ठीक है, जिसमें मैंने पहले आपको छांटने के लिए बताया है वो तो आपको छांटना ही है, लेकिन हम यहाँ एक बार ये और देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए, ही हैज़ गॉन टू बाई सम स्कूल बुक्स फॉर हिज ब्रदर। स्कूल क्या है, प्रॉपर या कॉमन? बताओ। कॉमन। ठीक है, जहाँ भी बच्चे पढ़ने जाते हैं ऐसे एक उसे जगह को हम स्कूल बोलते हैं। बुक, बुक भी क्या है? कॉमन ही है। ब्रदर, ब्रदर भी कॉमन ही है। अगर ब्रदर का नाम दिया होता तो हो जाता प्रॉपर। ठीक है, इंक भी कॉमन में आ सकती है नहीं? हाँ बिल्कुल, जिससे हम लिखते हैं वो हर जगह इंक ही है। इंक पॉट भी, जिसमें इंक रखी जाएगी वो भी। ठीक है, तो दोस्तों अर्थ, अर्थ माने पृथ्वी और सन माने सूर्य। ये पर्टिकुलर हमारे प्लानेट का नाम है और ये एक पर्टिकुलर स्टार का नाम है। ठीक है, तो दोनों कैसे आएंगे? प्रॉपर नाउन। ठीक है, द डॉग, जितने भी हैं सबको हम डॉग ही बोलेंगे। ठीक है, अगर उसका किसी ने कोई खरीद के ले आया और उसका कोई नाम रख लिया तो हो जाएगा प्रॉपर। ठीक है, थीफ, जो भी चुपके से किसी का सामान ले जाता है सबको क्या बोलेंगे हम? थीफ। तो क्या हो जाएगा ये? कॉमन नाउन। ठीक है, आई सॉ हिम इन द मार्केट। मार्केट क्या है? जहां भी खरीद फरोख्त होती है किसी चीज की, यानी बाइंग, परचेजिंग एंड सेलिंग होती है, वहां हम उसे क्या बोलते हैं? मार्केट। तो यानी ये भी कॉमन है, सबको मार्केट ही बोलते हैं। देखो ये भी बोल सके जगत फार्म मार्केट, तो यहाँ जगत फार्म जो है वो तो प्रॉपर हो गया क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जगह का नाम हो गया। ठीक है, उसकी एक व्यक्तिगत पहचान। लेकिन एक ये कि मार्केट वो कहीं की भी हो, वो किसी भी जगह की हो, उसे हम मार्केट भी बोल सकते हैं। नॉर्मल कहाँ जा रहे हो भाई? मार्केट जा रहे हैं, वो कहीं की भी हो सकती है, यानी कॉमन। जहाँ पे चीज़ें हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, यानी कुछ लोग बेच रहे होते हैं, हम खरीद रहे होते हैं, उसे हम बोलते हैं मार्केट और वो होती है कॉमन जगह। ठीक है, आई हैव ए बियर, बियर माने भालू, ये भी क्या होगा? कॉमन नाउन। शाबाश। रमेश, किसी का व्यक्तिगत पहचान है तो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक है, बुक्स मैंने अभी बताया था, कॉमन नाउन। बैग, कॉमन नाउन। ठीक है, लॉयन, कॉमन, जितने भी लॉयन है सबको लॉयन बोल सकते हो ना आप। एनिमल, ये भी कॉमन। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा इन दोनों का अंतर। तो कॉमन और प्रॉपर का अंतर, अगर कॉमन और प्रॉपर का अंतर आपको ठीक से समझ में आ गया है तो फिर हम भाई अगली जो क्लास है उसमें हम क्या करेंगे बताओ? उसमें जो बाकी के 3 नाउन हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे।